इनफैक्ट हमने जो सवाल कराए थे पिछली क्लास में, आपको आपने वीडियो वगैरह देखी होगी, तो उसमें हमने हीरोन्स फार्मूला के एक तो आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि आगे हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। उसके बाद हमने आपको तीन न्यूमेरिकल्स कराए थे, एक एडिशनल कराया था और 2 कराए थे हमने बुक्स के, राइट। तो आज हम बुक का 3rd क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ऑन डिमांड सवाल है, डिमांड्स आई हुई है, किसी ने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है कि सर 3rd सवाल प्लीज़ एक्सप्लेन करा दीजिए, तो 3rd सवाल एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके एनसीईआरटी की बुक दे रखी है, राइट, और क्योंकि एनसीईआरटी के तो इसमें आंसर तो होंगे नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, आप अपनी बुक अपने पास रखिए और उसमें से क्वेश्चन चेक कर लीजिए। देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क, एक पार्क है और उसके अंदर एक स्लाइड है। तो स्लाइड क्या होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हम पार्कों में जाते हैं तो वहाँ बच्चों के झूलने की एक जगह होती है, स्लाइड, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरह से बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और यहाँ से स्लाइड हो जाते हैं, ठीक। तो एक स्लाइड है, वो कह रहा है कि ये स्लाइड जो है वो 6 मीटर की है और ये स्लाइड 11 मीटर की है और ये स्लाइड हमारी 15 मीटर की है, जैसे कि बुक में आपको दिखाया गया है, राइट। तो अब वो उसका कहना क्या है, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, राइट। देयर इज ए स्लाइड इन द पार्क, पार्क के अंदर एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सम कलर्स विद द मैसेज। ये जो दीवार का ये जो हिस्सा है ये सारा के सारा पेंट किया गया है और इस हिस्से पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कृपया इस पार्क को ग्रीन और क्लीन रखिए, ठीक है। हालांकि इसका सवाल से कोई रिलेशन नहीं है, बट आई एम गोइंग टू रीड, राइट। नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिए, जैसे कि आप इंटरफेस में देख रहे हैं, ऊपर एक फिगर दी गई है आपको, ठीक। चलिए आगे है आपका, इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर, अगर इस दीवार की जो साइड्स हैं 1, 2 and 3, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ऑब्टेन द एरिया पेंटेड इन द कलर्स। तो आपको जो एरिया कलर्स किया गया है आपको उसके बारे में बताना है। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम जो भी हमें साइट्स मिलती हैं हम उन्हें ABC नाम दे देते हैं, राइट। चलिए नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया है ए बराबर हमें दिया गया है 11 मीटर, बी बराबर दिया गया है हमें 6 मीटर और सी बराबर दिया हुआ है हमें 15 मीटर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको पहले बताया जा चुका है और इस बार फिर बता रहे हैं कि आप कोई सी भी साइड को ए मान सकते हैं, किसी भी साइड को बी मान सकते हैं, किसी भी साइड को सी मान सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, राइट। तो चलिए ये निकालते हैं। एस निकालने का फॉर्मूला सिंपल होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होता है इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा स्पेस बचाने की, ताकि आपका पूरा सवाल इसी फेस पर आ जाए। लेकिन एक्चुअल में अगर आप फेस टू फेस पढ़ रहे होते, फिजिकली पढ़ रहे होते, तो फिर मैं आपको रब करके भी दिखा देता, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू आपकी 11 दी हुई है, बी की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, सी की वैल्यू आपको 15 दी हुई है। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब हमें इन्हें प्लस करना है। 5 और 6 11, 11 और 1 12, कैरी 1 2 3, तो हमारा इसे जोड़कर आ जाता है आपका 32। अब क्योंकि 2 से हमें इसे डिवाइड करना है तो आंसर आएगा आपका 16 मीटर। कितना आएगा? 16 मीटर, यानी कि आपकी एस की वैल्यू 16 मीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब क्योंकि इस फिगर का हमारे पास कोई काम नहीं है तो इस फिगर को हम रब कर देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बहुत आसान था, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये फॉर्मूला था आपका। चलिए s की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, s की वैल्यू दी हुई है 16, तो s को हटाकर हम 16 रखेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, s की जगह 16 रखेंगे। a की वैल्यू क्या है आपकी 11, तो 11 रखेंगे। 16 माइनस b की वैल्यू क्या है आपकी 6, तो 6 रखेंगे। c की वैल्यू क्या है आपकी 15, तो 50 रखेंगे। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, फॉर्मूला सही पुटअप करोगे आंसर सही आएगा, फॉर्मूला गलत पुटअप करोगे आंसर भी गलत ही मिलेगा आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16 दे रखा है, 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 16 में से 6 गए तो 5 बचे, सॉरी 10 बचे, और 16 में से 15 गए तो 1 बचा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है हालांकि, ध्यान रखना। चलिए सबसे पहली बात आती है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट करा रहा हूँ, लेकिन मैंने कल मैं जब फिजिकली क्लास ले रहा था तो मैंने क्लास में बच्चों की एक गलती देखी। गलती तो नहीं थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे कुछ सवालों को खुद ही लंबा खींच लेते हैं और फिर सोचते हैं यार ये डिफिकल्ट है, सवाल डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बेचारों को कि मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वो करते क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके फैक्टर में, यानी ये तो वही वाला काम हो गया ना, पहले बहुत सारे कपड़े लाओ, उन्हें गुड़मुड़ कर दो सारे के सारे कपड़ों को, और उसके बाद फिर तय लगाओ। तो ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई ना करके, आप मल्टीप्लाई करोगे ही क्यों, आप डायरेक्टली इसके फैक्टर करिए। 16 के फैक्टर करने हैं हमें, 16 के फैक्टर करिए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो 16 के फैक्टर आ गए आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, डन। 5 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। 10 के फैक्टर करेंगे हम, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 2, एक की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पर। चलिए आगे आ जाइए, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास के अंदर के अंडर रूट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर से केवल जोड़े बाहर आते हैं, पेयर्स बाहर आते हैं, कपल नहीं है, ध्यान रखना, कभी मेरी बात को अदरवाइज ले जाओ। तो यहाँ पर क्या बाहर आएंगे, पेयर्स। चलिए पेयर बनाइए, 1 2 एंड 3। तो 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ओके, मीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पहले बोला था मीटर दे मीटर स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर दे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, राइट। तो आपका आंसर आ गया। बताइए कहां डिफिकल्टी है इसके अंदर, सो सिंपल, राइट।